भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ओशो कहते हैं कि भविष्य के लिए कृष्ण का बहुत महत्व है और समय बीतने के साथ उनका महत्व बढ़ता ही जाएगा। जब भी अन्य भगवानों और मसीहाओं की चमक और आकर्षण फीके पड़ जाएंगे, जब दुनिया के दमनकारी धर्म इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिए जाएंगे, तब कृष्ण की ज्योति अपने चरम की ओर बढ़ रही होगी, अपनी चमक के शिखर की ओर बढ़ रही होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहली बार मनुष्य उन्हें समझ पाएगा और उन्हें आत्मसात कर पाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहली बार मनुष्य वास्तव में उनका और उनके आशीर्वाद का हकदार होगा। कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। यह समझना आसान है कि अगर मनुष्य को शांति चाहिए तो उसे संसार से भाग जाना चाहिए, लेकिन यह स्वीकार करना बहुत कठिन है कि बाजार के बीच में भी शांति मिल सकती है। यह समझ में आता है कि अगर मनुष्य आसक्तियों से अलग हो जाए तो मन की शुद्धता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह समझना बहुत कठिन है कि रिश्तों और आसक्तियों के बीच में भी कोई अनासक्त और निर्दोष रह सकता है, कि कोई शांत रह सकता है और फिर भी तूफान के बीच में रह सकता है। यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि एक मोमबत्ती की लौ हवा और तूफान से दूर एकांत में स्थिर रह सकती है। लेकिन आप यह कैसे मान सकते हैं कि एक मोमबत्ती प्रचंड तूफान के बीच में भी स्थिर जल सकती है? इसलिए जो लोग कृष्ण के करीब हैं, उनके लिए भी उन्हें समझना कठिन है। अपने लंबे इतिहास में पहली बार मनुष्य ने कृष्ण के माध्यम से एक महान और साहसिक प्रयोग करने का प्रयास किया है। पहली बार कृष्ण के माध्यम से मनुष्य ने अपने शक्ति और बुद्धि को पूरी तरह से परखा है। यह परखा गया है और पाया गया है कि मनुष्य जल में कमल की तरह रिश्तों की पीड़ा में रहते हुए भी अछूता और अनासक्त रह सकता है। यह पाया गया है कि मनुष्य युद्ध के मैदान में भी अपने प्रेम और करुणा को बनाए रख सकता है। वह अपने हाथ में तलवार लेकर भी पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम करना जारी रख सकता है। यही विरोधाभास है जिसके कारण कृष्ण को समझना कठिन है। इसलिए जिन लोगों ने भी उन्हें प्रेम किया है, उनकी पूजा की है, उन्होंने उन्हें कई हिस्सों में बांटकर ऐसा किया है और उन्होंने उनके अलग अलग हिस्सों की अपने पसंद की चीजों की पूजा की है। किसी ने भी कृष्ण को पूरे रूप में स्वीकार और पूजा नहीं की है। किसी ने भी उन्हें पूरी तरह से अपनाया नहीं है। कवि सूरदास अपने बचपन के कृष्ण बाल कृष्ण की प्रशंसा में बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। सूरदास का कृष्ण कभी बड़ा नहीं होता, क्योंकि बड़े कृष्ण के साथ एक खतरा है जिसे सूरदास नहीं उठा सकते। एक बालक कृष्ण का अपने गांव की युवतियों के साथ प्रेम करना बहुत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एक बड़ा कृष्ण अगर वही करे तो यह बहुत ज्यादती हो जाएगी। तब उसे समझना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार हम अपने ही स्तर पर किसी चीज को समझ सकते हैं। अपने स्तर के अलावा किसी और स्तर पर किसी चीज को समझने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए कृष्ण की आराधना के लिए अलग अलग लोगों ने उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को चुना है।